उपस्थित तमाम गुरुजनों एवं मेरे प्यारे बच्चों को आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं। सड़क जहां होता है वही रहता है, लेकिन चलने वाले राही को मंजिल तक पहुंचाता है। उसी तरह एक गुरु होते हैं, ये जहां होते हैं शायद वहीं रहते हैं और अपने बच्चों को उनके वास्तविक मंजिल तक पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके पास धन हो तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सोना हो या गोल्ड, दोनों के खो जाने का डर रहता है। लेकिन यदि आप उसी धन को एजुकेशन यानी कि नॉलेज में कन्वर्ट कर लें तो इसे ना तो खोने का डर रहता है, ना ही इसके कम होने का डर रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक संभव हो, जहां तक कि धन की बात आई, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास धन नहीं है, तो सर लोगों से मिला जाए, उनका भी सेवा किया जाता है। शायद मैं उन निर्धन बच्चों को भी पढ़ाने का ये करता हूँ। आपके यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोग कहेंगे देश का राष्ट्रपति होगा, कुछ लोग कहेंगे जो राजा होगा वो हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिनके पास मनी है वो पावरफुल मनी उनको नहीं बनाती। अगर बनाती ही है तो कुछ पल के लिए ही बनाती है, कुछ समय के लिए बनाती है। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आता है जब तक आप अपने हाथ पांव को चला सकते हैं, अन्यथा उसका ज्ञान भी काम नहीं आती है। बट नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोल्यूट। समझिएगा, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त किया, कौन कौन से शस्त्र का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, कितने मारे, कितने मरे, किसी को शायद याद ना हो, लेकिन राष्ट्रगान किसने लिखा सबको याद होगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया सबको याद होगा। मैं कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर वहीं तक पूजा जाता है। एक राजा अपनी शक्ति के बल पर वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसकी सीमा होता है, जहां तक उसका अधिकार होता है। लेकिन एक गुरु अपनी कीर्ति के कारण पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान का पात्र होता है, क्योंकि ज्ञान वह कवच है, वह शील है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करता है और करेगा। फिर आपको किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। अर्थात कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीख कभी खत्म नहीं होती है। मेरा ये अनुभव है और इस बात से यहाँ उपस्थित मेरे साथी शिक्षकगण और आप लोग भी सहमत होंगे। आपके जीवन की 2 घटना में बता रहा हूँ, एक साइकिल चलाना, दूसरा स्विमिंग जिसको तैरना बोलते हैं। एक बार यदि आप जीवन में सीख लो तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अगर साइकिल चलाने की आवश्यकता पड़े या फिर तैरने की आवश्यकता पड़े तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तैरा कैसे जाता है, साइकिल कैसे चलाया जाता है। यहाँ से एक बातें सीखने को मिलती है मुझे। वो बात यह है कि आज का जो शिक्षा है, जो हम लोग को शिक्षा मिलता है, वहाँ अगर इसी साइकिल चलाने के नजरिए से जिस तरह साइकिल चलाना सीखते हैं और उसको कभी नहीं भूलते हैं, तैरना सीखते हैं कभी नहीं भूलते हैं, अगर पढ़ाई की नजरिया, पढ़ाई की व्यवस्था और बच्चों को पढ़ाई के प्रति यदि मानसिकता इसी प्रकार से रहे तो मेरा मानना होगा कि ज्ञान का तब जाके सही जो उद्देश्य है, वास्तविक जो उद्देश्य है वो होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग जो यहाँ आए हैं, अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं एक शिक्षक, उनको सिर्फ शिक्षक आना थोड़ा सा कम पड़ जाता है,
वो एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। ऐसे टैलेंटेड थे, एक विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, विदेशी बच्चे का नहीं पाता, भारतीय का तो कोई बात ही नहीं। वहाँ के ये 40 साल तक प्राध्यापक रहे थे। ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं आपके काम को याद करना चाहता हूँ, तो कैसे याद करूँ? तो यहाँ से प्रस्ताव आया कि मेरे जन्मदिन को जो है टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, ताकि समय उनके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। लास्टली मैं अपनी वाणी को इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। अब आशुतोष सर आपके सामने आएंगे और 2 शब्द रखेंगे।